सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोई व्यक्ति किसी प्रदेश का लगातार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री हो और उसे अपनी आंखों की चिकित्सा के लिए दिल्ली जाना पड़े, यह वहां के सीएम की अकर्मण्यता और अदूरदर्शिता का घोतक है। वास्तव में बिहार की स्थिति ऐसी ही है, जहां मूल सुविधाओं की दुर्दशा कर दी गई है। अपने आप को विकास पुरुष कहने वाले नीतीश कुमार ने बिहार को वर्षों पीछे धकेल दिया है। यहाँ न तो युवाओं के पास रोजगार है, न अच्छी चिकित्सा सुविधा है और न अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। 15 वर्षों तक लगातार यहाँ के युवाओं और आम लोगों को छलने वाले इस नीतीश कुमार को हट जाने के बाद ही बिहार की स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी। बिहार को अन्य राज्यों से उन्नत और समृद्ध बनाने के लिए नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ फेंकना ही होगा, अन्यथा हम हाथ मलते रह जाएंगे और बिहार की दुर्दशा होती रहेगी। उक्त बातें लोजपा नेता चिराग पासवान ने बुधवार को शाहपुर पटोरी के तारा धमन गांव में कही। वे बुधवार को रोड शो करते हुए उक्त स्थल पर पहुंचे थे। रोड शो के दौरान उन्हें कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार की खोज में युवा अवस्था में बिहार के लोग अन्य प्रदेश चले जाते हैं और वे घर पर तभी लौट कर आते हैं जब उनके माँ बाप या तो गंभीर रूप से बीमार होते हैं या उनका निधन हो जाता है। प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा किए ही नहीं गए हैं। पढ़ाई के लिए यहाँ के छात्र हजारों की संख्या में अन्य प्रदेशों में जाते हैं। बिहार की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि बिहारियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की प्रगति के लिए 5 वर्षों का समय ही काफी होता है, किंतु 15 वर्षों तक लगातार गद्दी से चिपके रहने के बावजूद नीतीश कुमार ने जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इधर हमारे पिता रामविलास पासवान जी की मृत्यु हुई थी और उधर लोग राजनीतिक रोटियां सेकने में मशगूल थे। ऐसे लोगों को बिहार की जनता अब सबक सिखाएगी और उनसे सावधान रहेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष राम वकील पासवान ने की। मौके पर मोरबा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अभय कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, शाहनवाज अहमद कैफी, हुलास पांडे, अजय कुशवाहा, इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह, संजय सिंह सहित काफी संख्या में प्रदेश, जिला तथा प्रखंड के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन इंजीनियर अवधेश कुमार सिंह ने किया। लोगों ने अपने नेता चिराग पासवान को तलवार और पाग देकर सम्मानित किया। क्रम में आज हम लोग समस्तीपुर में हैं और आज रात का प्रवास हम लोग समस्तीपुर में ही होगा। यहाँ पर इसके बाद कल हम लोग बेगूसराय जाएंगे, परसों खगड़िया का है। इसी तरीके से यात्रा आगे चलती रहेगी। तो भाई ये कारण है, आज की तारीख में वो स्पष्ट हो गया कि भैया एकमात्र कारण था आपकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। मंत्री बनने का आपको लालच था, मंत्री बनने की आपको लालसा थी, जिसकी वजह से आपने न सिर्फ पार्टी तोड़ी बल्कि आपने परिवार को भी तोड़ने का काम किया। मैं चाचा पशुपति कुमार पारस जी की मैं बात कर रहा हूँ। और ना सिर्फ, और ये धोखा, ये खंजर उन्होंने चिराग पासवान की पीठ में नहीं भोंका है। ये खंजर उन्होंने आदरणीय हम सब के नेता, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी की पीठ में भोंका है। मेरे नेता, मेरे पिताजी पूरे विश्वास के साथ अपने निधन के समय ये इस विश्वास के साथ गए थे कि क्योंकि मेरे छोटे चाचा जी का निधन हो गया था और मेरे पिताजी के निधन के वक्त उनको विश्वास था कि उनके छोटे भाई हैं जो न सिर्फ पार्टी को भी संभालेंगे बल्कि परिवार को भी संभालेंगे। और पिताजी के निधन के बाद यकीनन उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, भाई परिवार के मुखिया थे आप, उस पीढ़ी में सबसे बड़े आप थे। हमारी अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन देना, उसको संभालना और परिवार को एकजुट रखने की जिम्मेदारी आप पर थी। और उस जिम्मेदारी को निभाना तो दूर, आपने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस तरीके से आप परिवार से आप अलग हुए, ये बहरहाल आज उनका मंत्री बनने के बाद इस बात को स्पष्ट हो गया है कि ये उनकी महत्वाकांक्षाएं थी जो उनको पार्टी और परिवार दोनों से दूर लेकर गई। बट बहरहाल दुख बस मुझे इस बात का होता है कि आज वो जिसकी गोद में जाकर बैठे हैं, ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने जीते जी कभी हमारे नेता, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी को राजनीतिक तौर पर बढ़ने नहीं दिया। हमेशा उनको नीचे दिखाने का कार्य किया, उनको पीछे खींचने का काम किया। आज पहली बार नीतीश कुमार जी ने मेरी पार्टी को नहीं तोड़ा। इससे पहले 2005 में जो दोनों बार विधानसभा के चुनाव हुए थे, दोनों बार हमारे जीते हुए विधायकों को तोड़ने का काम किया। आज उनकी पार्टी में जो मुख्य प्रवक्ता बनते हैं उस एमएलसी को तोड़ने का इन्होंने काम किया, हमारे एक जीते हुए विधायक को तोड़ने का काम किया। तो जिस पार्टी ने और जिस नेता ने बार बार हमारे नेता को
को तोड़ने का, उनको अपमानित करने का काम किया। आज आप उन्हीं के साथ जाकर आप मिल गए हैं, उन्हीं के संरक्षण में आज आप मंत्री बनने के लिए आप गए हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भैया आपका समर्पण हमारे नेता या उनके विचारों के प्रति कितना था। कल जब हमारे नेता का, परसों जब हमारे नेता का जन्म दिवस था, उनकी जयंती के दिन सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर किसी ने उनको श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री जी ने खुद इतने खूबसूरत शब्दों में चाचा जी को, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि दी। पर नीतीश कुमार जी एकमात्र ऐसे नेता रहे जिन्होंने उनको श्रद्धांजलि देना तो दूर, जयंती समारोह को ही करना तो बहुत दूर की बात है, एक ट्वीट तक करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। और जिस व्यक्ति ने आपके नेता का अपमान किया हो, आपके भाई का अपमान किया हो, और आप भैया भैया कहते नहीं थक रहे हो, आप उसी नेता के साथ जाकर आप गोद में बैठ गए। क्यों? क्योंकि आपको मंत्री बनने का आपको लालच था। तो बहरहाल कोई बात नहीं, आप मंत्री बने, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बात को अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट करके भी मैंने स्पष्ट किया है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप जनता दल यूनाइटेड आप ज्वाइन करें। मेरे लिए बहुत आसान है भैया, मेरी आगे की कानूनी लड़ाई मेरी बच जाएगी। जो बार बार ये चल रहा है कि भाई पार्टी पे दावा करेंगे, पार्टी पे दावा करेंगे, मेरी आगे की कानूनी लड़ाई मेरी बच जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने पार्टी से पहले ही इन सबको निष्कासित कर रखा है। तो आज की तारीख में ये पांचों सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के लोग सदस्य नहीं हैं। ऐसे में अगर ये जनता दल यूनाइटेड अगर ज्वाइन करते हैं और जनता दल यूनाइटेड के कोटे से अगर मंत्री बनते हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। भाजपा ज्वाइन करते हैं, उसके कोटे से मंत्री बनते हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। या इंडिपेंडेंट कोटे से मंत्री बनते हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। पर अगर ये लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से, जो कि मैं मीडिया के चैनल पे मैं देख रहा हूँ प्रमुखता से, और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी इसी संदर्भ में मैंने उनको कल पत्र लिखा है और उनको भी मैंने इस बात का आग्रह किया है कि भाई आप इनको किसी भी कोटे से आप मंत्री बना सकते हैं, बट अगर लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से अगर आप इनको मंत्री बनाएंगे तो उस पर हम लोग को एतराज़ होगा। अगर ये नाम आता है कि भैया लोजपा का कोटा क्या मतलब, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जो जगह खाली हुई उस जगह पर आप मंत्री बना रहे हैं। तो जो व्यक्ति आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी का सांसद है ही नहीं, पार्टी से जिनको निष्कासित कर दिया गया है, उनको अगर लोजपा के नाम के तले अगर उनको मंत्री पद की अगर शपथ दिलाई जाएगी तो इस पर हम लोग को ज़रूर एतराज़ होगा। और इसके लिए हम लोग ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग न्यायालय भी जाएंगे। आप सब जानते हैं कि आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत मैंने अपने पिताजी के जन्म दिवस के दिन से इसकी शुरुआत की थी। हाजीपुर से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और आज इस यात्रा के अगले क्रम में उल्लास जी को बैठने को कुर्सियाँ ना दीजिए।